4 साल बाद यश वापस आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या यश ने केजीएफ के बाद वो फिल्म दी है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। क्योंकि टॉक्सिक को लेकर सोशल मीडिया पर दो बिल्कुल अलग ऑप्शन सामने आ रहे हैं। एक तरफ लोग यश के स्वैग और एक्शन पर सीटियां बजा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ दर्शक कह रहे हैं भाई यश तो शानदार है लेकिन कहानी ने निराश कर दिया। तो आखिर टॉक्सिक कैसी है? क्या ये यश की अगली ब्लॉकबस्टर है या फिर एक ऐसी फिल्म जिसमें स्टाइल तो भरपूर है लेकिन कहानी पीछे रह गई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज बात करेंगे यश की मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक ए फेरी टेल फॉर ग्राउंड अप्स की। फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है और फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मणी बसंत जैसे बड़े नाम नजर आते हैं। फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है और इसका रन टाइम 3 घंटे से ज़्यादा है। और सबसे खास बात, ये यश की केजीएफ चैप्टर 2 के बाद पहली बड़ी थिएट्रिकल रिलीज है, यानी एक्सपेक्टेशन पहले से ही आसमान पर थी। सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान की जिसके लिए ज़्यादातर लोग थिएटर पहुंचे, यश। और यहाँ टॉक्सिक काफ़ी हद तक आपको निराश नहीं करती। सोशल मीडिया पर शुरुआती रिएक्शंस में यश की स्क्रीन प्रेजेंस को लगातार प्राइस किया जा रहा है। उनका लुक, उनका एटीट्यूड, उनकी बॉडी लैंग्वेज और खासकर एक्शन सीक्वेंस में उनका स्वैग, ये सब फिल्म के सबसे मजबूत हिस्सों में दिखाई दे रहे हैं। कई दर्शकों का कहना है कि यश जब स्क्रीन पर आते हैं तो फिल्म अपने आप बड़ी लगने लगती है और यही यश का स्टारडम है। अगर आपको बड़े पर्दे पर बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस और स्टाइलिश विजुअल पसंद हैं तो टॉक्सिक आपको कुछ शानदार मूवमेंट्स ज़रूर देती है। फिल्म की प्रोडक्शन डिज़ाइन और विजुअल्स प्रेजेंटेशन की भी शुरुआती दर्शकों ने तारीफ की है। कुछ रिएक्शंस में तो साफ कहा गया है कि फिल्म का सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन इसकी बड़ी स्ट्रेंथ है, यानी टॉक्सिक को सिर्फ कहानी सुनाने वाली फिल्म की तरह नहीं बनाया गया, इसे एक बड़े सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की तरह पेश करने की कोशिश साफ दिखाई देती है। अब आते हैं फिल्म के उस हिस्से पर जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बहस छेड़ रखी है, कहानी और स्क्रीन प्ले। कई शुरुआती दर्शकों को कहानी उतनी एंगेजिंग नहीं लगी जितनी उम्मीद यश की फिल्म से की जा रही थी। कुछ व्यूअर्स ने राइटिंग को क्योटिक बताया, कुछ ने एडिटिंग और पेसिंग पर सवाल उठाए और कई लोगों की शिकायत है कि फिल्म कई जगह ज़रूरत से ज़्यादा लंबी महसूस होती है। यानी समस्या ये नहीं है कि फिल्म में कुछ होता नहीं, समस्या ये है कि कई दर्शकों को लगा कि फिल्म उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा खींच देती है जिन्हें थोड़ा छोटा किया जा सकता था। अब अगर सोशल मीडिया रिएक्शंस की बात करें तो फर्स्ट हाफ को लेकर ऑप्शंस काफ़ी मिक्स्ड हैं। कुछ व्यूअर्स को शुरुआत और वर्ल्ड बिल्डिंग इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन कई लोगों को फर्स्ट हाफ स्लो और अनइवन महसूस हुआ। यही वजह है कि कुछ दर्शकों ने कहा कि फिल्म को अपनी कहानी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। कुछ दर्शकों के मुताबिक सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ के मुकाबले ज़्यादा एंगेजिंग है। यानी अगर आप शुरुआत में थोड़ा पेशेंस रखते हैं तो बाद में फिल्म आपको ज़्यादा एक्शन और ड्रामा देने की कोशिश रखती है। हालांकि हर व्यूअर इससे एग्री नहीं करता और यही टॉक्सिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिल्म लोगों को एक जैसी एक्सपीरियंस नहीं दे रही और अब वो कंपैरिजन जिससे टॉक्सिक शायद बच ही नहीं सकती थी। केजीएफ, यश का नाम आते ही केजीएफ याद आना स्वाभाविक है, लेकिन कई सोशल मीडिया यूजर्स को टॉक्सिक में केजीएफ का असर महसूस हुआ। कुछ लोगों ने इसे केजीएफ हैंगओवर तक कहा है। हालांकि टॉक्सिक की प्रेजेंटेशन और टोन अलग रखने की कोशिश की गई है, लेकिन यश की वही लार्जर दैन लाइफ पर्सनालिटी, वही एटीट्यूड और वही मास अपील लोगों को केजीएफ की याद ज़रूर दिलाता है। एक्टिंग की बात करें तो यश क्लियरली फिल्म के सबसे बड़े हाईलाइट में से एक हैं। नयनतारा को लेकर भी शुरुआती रिएक्शंस में पॉजिटिव बातें सामने आई हैं। वहीं पूरी सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को अलग अलग लेयर्स देने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ भी एक बात साफ है, अगर आप सिर्फ यश के मास मूवमेंट्स के लिए फिल्म देखने जा रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस शायद बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप एक बहुत टाइटली रिटन गैंगस्टर स्टोरी की उम्मीद लेकर जा रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी कंट्रोल में रखिए। टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो टॉक्सिक काफ़ी एम्बिशियस लगती है। विजुअल्स, प्रोडक्शन डिज़ाइन, एक्शन और ओवरऑल सिनेमैटिक स्केल, ये सब फिल्म को बड़ा बनाने में मदद करते हैं। लेकिन एक बड़ी फिल्म और एक अच्छी कहानी दोनों हमेशा एक चीज़ नहीं होती, और टॉक्सिक को लेकर शुरुआती रिएक्शंस इसी डिफरेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आखिर टॉक्सिक देखनी चाहिए या नहीं? मेरा वर्डिक्ट ये है, अगर आप यस के हार्डकोर फैन हैं, बड़े पर्दे पर एक्शन देखना पसंद करते हैं और स्टाइलिश गैंगस्टर वर्ल्ड आपको पसंद आता है
तो टॉक्सिक को थिएटर में एक चांस दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है स्ट्रॉन्ग स्टोरी, टाइट स्क्रीन प्ले, फास्ट पेसिंग और इमोशनल कनेक्शन, तो हो सकता है टॉक्सिक आपकी एक्सपेक्टेशन पर पूरी तरह खरी ना उतरे। क्योंकि अभी तक की ऑडियंस रिएक्शन का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है, यश को लेकर ज़्यादा शिकायत नहीं है, शिकायत फिल्म की राइटिंग और प्रेजेंटेशन को लेकर है। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी विडंबना है। जिस एक्टर के स्क्रीन प्रेजेंस पर लोग तालियां बजा रहे हैं, उसी फिल्म की कहानी पर लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ रिलीज डे की शुरुआती रिएक्शंस हैं। अगले कुछ दिनों में जब ज़्यादा दर्शक फिल्म देखेंगे तो टॉक्सिक की असली तस्वीर और साफ होगी। तो अब आप बताइए, क्या यश ने टॉक्सिक से केजीएफ वाला मैजिक दोबारा क्रिएट कर दिया है, या फिर टॉक्सिक में यश तो फायर है लेकिन फिल्म खुद थोड़ी टॉक्सिक हो गई? अपना वर्डिक्ट मोमेंट कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही हॉनेस्ट मूवीज़ रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।